गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 13 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और इसके अंतर्गत हम वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वायु परिवहन क्या होता है, वायु परिवहन को जानते हैं। जैसा कि आपने एरोप्लेन सुना होगा, देखा होगा, हेलीकॉप्टर भी देखा होगा। तो ये क्या चीज़ें हैं, इनके माध्यम से हम वायु में सफ़र करते हैं, हवा में, और इसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद भी जा सकते हैं और सामान को भी लाया ले जाया जा सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं, वायु परिवहन। तो देखते हैं इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखते हैं तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन के साधन। ये जो साधन होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रतिष्ठित मतलब जो बड़े लोगों के लिए है या फिर ये काफ़ी महंगा होता है। ठीक है। तीव्रतम, ये काफ़ी तीव्रतम है, मतलब इसकी गति बहुत फास्ट होती है। हम कम ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और ये काफ़ी आरामदायक भी होते हैं। अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को पार करने के लिए, ऐसे स्थान जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल होता है वो दुर्गम स्थान कहलाते हैं। जैसे कि किसी पर्वत को पार करना है तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, मरुस्थल को पार करना वो भी मुश्किल है, और जंगलों को पार करना भी, समुद्र को पार करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस प्रकार के जो स्थान होते हैं, रास्ते होते हैं, उन्हें दुर्गम स्थान के नाम से जाना जाता है, और इस तरह के स्थानों को पार करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर हम देखते हैं देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए काफ़ी सहायक है। जो हमारे देश का उत्तर पूर्वी इलाका है, जो राज्य हैं वहाँ के मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इस तरफ के तो यहाँ पे पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो इस तरह के राज्यों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो ये राष्ट्र में हमारे देश में जो शुरुआत की गई थी इसकी 1953 में की गई थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं, जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू वायु सेवाएं प्रदान करती है। जो कि इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवाएं भी प्रदान करती है और अंतर्राष्ट्रीय भी करती हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशों में भी जा सकते हैं हम, और जो घरेलू है यानी अपने देश के अंदर ही एक स्थान पे से दूसरे स्थान के हम मतलब पहुंच सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए। जैसे कई बार जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, भूकंप आता है या फिर बाढ़ आ जाती है, तो इस तरह के टाइम में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, खाने का सामान पहुंचाने के लिए इस तरह की सुविधाओं का यूज़ किया जाता है वायु परिवहन का। ठीक है। लेकिन इसके बाद में इसमें कुछ समस्याएं भी आती है। अब इसमें क्या क्या समस्याएं हैं देखिए। सबसे पहला है हमारा महंगा साधन। ये बहुत महंगा होता है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं एक बार में, और ये जो बनता है इसमें काफ़ी बनने में भी काफ़ी मतलब बहुत खर्चा आता है, और इसके फ्यूल में भी बहुत अधिक खर्चा आता है। सेकंड है इसका मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर। तो जो मौसमी परिस्थितियाँ हैं, जैसे कभी बिजली चमक रही है या बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, ऐसे में क्या होता है, इन्हें रास्ता नहीं मिल पाता कोहरे के कारण। इस वजह से ये मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रभावित होती रहती हैं। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं संचार के साधन। संचार के साधन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम किसी चीज़ को भेज रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं या खुद जा रहे हैं, इस तरह के जो साधन होते हैं एक दूसरे से बात करने की, तो वो संचार के साधन कहलाते हैं। इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, निजी संचार और जनसंचार। निजी संचार में हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे डाक हो गया, अखबार हो गई, मैगजीन हो गए, जो हम निजी तौर पे अपने लिए ख़रीदते हैं। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनसंचार से रिलेटेड होती है। जैसे हमें हॉल हो गए, मूवीज़ देखने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं एक बार में देखने के लिए। ठीक है। मनोरंजन करना है, जैसे सर्कस है, तो ये क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो ये क्या कहलाता है, जनसंचार। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं
सबसे पहले हम देखते हैं निजी संचार में कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। पहले क्या होता था कि चिट्ठियाँ भेजी जाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। तो इससे क्या है, डाक की पहली श्रेणी समझी जाती है, क्योंकि शुरुआत में यह चिट्ठियों का ही यूज़ किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, किसी भी चीज़ को फिर हम देखते हैं द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। तो जो द्वितीय श्रेणी है, पहली श्रेणी में तो डाक आ जाती है, द्वितीय श्रेणी में जो हमारे पैकेट हम भेजते हैं, किताबें भेजते हैं, अखबार, मैगजीन आदि जो भेजते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। फिर हम देखते हैं बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। जो बड़े बड़े शहर नगर हैं उसमें, ताकि जल्दी से डाक को पहुंचाया जा सके, तो इसके लिए डाक के लिए स्पेशली 6 मार्ग बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका दूर संचार के क्षेत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। जो पूरा एशिया महाद्वीप है वहाँ पे जो दूर संचार के क्षेत्र में हमारा जो भारत देश है वो सबसे आगे है, सबसे अग्रणी है। फिर हम देखते हैं जनसंचार के बारे में। जनसंचार क्या है, लगभग 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं। अब देखो ऐसा है कि कोई इंग्लिश जानता है, कोई हिंदी जानता है, कोई तमिल जानता है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। हमारे देश में 22 तरह की भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए 100 से अधिक जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें समाचार पत्र छपते हैं। फिर हम देखते हैं मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषयों में जानकारी देता है। जो जनसंचार है वो क्या करता है, मनोरंजन तो करवाता ही है, उसके साथ में क्या, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जो नीतियाँ गवर्नमेंट बनाती है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि हम लोग रेडियो पे सुनते हैं, आकाशवाणी सुनते हैं, इस तरह से मतलब वो सब तक पहुंच जाती है। कुछ विशेष लोगों के हाथों में ना रहकर वो सब लोगों तक उनकी पहुंच बनती है, वो जनसंचार कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है। या तो भारत की हो या फिर विदेशी फिल्में, जो भी फिल्में बनती हैं उसमें प्रमाणित जो सर्टिफिकेट देने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है। तो इन्हें प्रमाणित कौन करता है, सर्टिफिकेट कौन देता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। आपने देखा होगा जो आकाशवाणी होती है वो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सभी प्रकार की जो स्थानीय भाषा होती हैं उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करती है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, संचार के साधनों का महत्व बताइए, इनका क्या महत्व होता है। और सेकंड है वायु परिवहन की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्या क्या समस्या है, ये काफ़ी महंगा होता है और इससे ये मौसमी परिवर्तन पर निर्भर करता है, मौसम के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप कि बच्चों आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।